एक पैटर्न होता है, बहुत सटल, बहुत धीरे। एक दिन आप नोटिस करते हो, आप कुछ कहते हो और लोग आगे बढ़ जाते हैं। आप कोई बात शेयर करते हो, टॉपिक बदल जाता है। आप कोई डिसीजन लेते हो, लोग ऑटोमैटिकली क्वेश्चन करने लगते हैं। जैसे आपकी बात का फेक वज़न नहीं रहा और आप सोचते हो, शायद मुझे और क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए था। लेकिन एक्सप्लेन करना, वो तो आप पहले से बहुत करते हो। यही प्रॉब्लम है। आज हम एग्जैक्टली यही समझेंगे। लोग किसी को सीरियसली लेना कब बंद करते हैं और इसका मैकेनिज्म क्या है। पहले एक ऑब्जर्वेशन। दो लोग हैं, विक्रम और रोहन। विक्रम हर डिसीजन एक्सप्लेन करता है, टीम मीटिंग में बोलता है और तुरंत ऐड कर देता है, यार मुझे पता है शायद ये आइडिया परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने सोचा था कि रोहन बोलता है, बस बोलता है। नो अपॉलॉजी, नो प्रिफेस, नो जस्टिफाई। किसकी बात ज्यादा सीरियसली ली जाती है? रोहन की। इसलिए नहीं कि रोहन का आइडिया बेटर था, इसलिए कि विक्रम ने खुद ही अपनी बात को वीक मार्क कर दिया। साइकोलॉजी में इसे द एक्सप्लेनेशन ट्रैप कहते हैं। जब आप किसी डिसीजन या ओपिनियन को जस्टिफाई करते हो बिना किसी ने पूछे, तो आप एक सिग्नल देते हो। वो सिग्नल है, मुझे खुद यकीन नहीं है। और जिसे खुद यकीन नहीं, उसे दूसरे भी सीरियसली नहीं लेते। 2019 में स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के रिसर्चर्स ने एक स्टडी पब्लिश की। उन्होंने स्टडी किया कि ग्रुप डिस्कशंस में किसके सजेशंस ज्यादा अडॉप्ट होते हैं। फाइंडिंग क्लियर थी। जो लोग अपनी पोजीशंस को बिना अनसोलिसिटेड जस्टिफिकेशन के प्रेजेंट करते थे, उनके आइडियाज को ग्रुप ने 40% ज्यादा बार अडॉप्ट किया। ओवर एक्सप्लेनेशन ने परसीव्ड ऑथोरिटी को रिड्यूस किया। जितना ज्यादा जस्टिफाई, उतनी कम ऑथोरिटी। अब समझते हैं ये एग्जैक्टली कैसे होता है। सिग्नल नंबर 1, अनसोलिसिटेड जस्टिफिकेशन। किसी ने आपसे कुछ पूछा नहीं, लेकिन आपने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। यार मैं लेट इसलिए था क्योंकि ट्रैफिक था, और फिर मेरा फोन भी बंद हो गया था। उस मोमेंट में सामने वाले के ब्रेन ने रिकॉर्ड किया, इसे अप्रूवल की जरूरत है, और जिसे अप्रूवल की जरूरत हो उसे दूसरे अथॉरिटी नहीं देते। सिग्नल नंबर 2, अपोलोजेटिक ओपनर। शायद यह सही नहीं होगा, लेकिन मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन आई माइट बी रॉन्ग, बट ये सेंटेंस शुरू होने से पहले ही आपकी पोजीशन को वीक कर देते हैं। ब्रेन के लिए यह एक प्रिडिक्टिव क्यू है। अगर स्पीकर खुद अपनी बात को क्वालिफाई कर रहा है, तो यह वर्थ पेइंग अटेंशन टू नहीं है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एमी कडी के रिसर्च में यही निकला। कॉम्पिटेंस और वार्मथ में से लोग पहले कॉम्पिटेंस असेस करते हैं, और कॉम्पिटेंस का सबसे क्विक सिग्नल है सर्टेनिटी। अपोलोजेटिक ओपनर्स इमीडिएटली उस सिग्नल को इरेज कर देते हैं। सिग्नल नंबर 3, परमिशन सीकिंग एंडिंग्स। मैं यह करना चाहता था, क्या यह ठीक रहेगा? मेरा प्लान यह है, तुम्हें कैसा लगा? मैंने डिसाइड किया, होप ये राइट था। ये एंडिंग्स आपके स्टेटमेंट को एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देती हैं। स्टेटमेंट पावर होती है, क्वेश्चन डिपेंडेंसी होती है, और जो डिपेंडेंट है उसे सीरियसली नहीं लिया जाता। यहां एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। फीडबैक मांगना और अप्रूवल मांगना, ये दो अलग चीजें हैं। फीडबैक मांगना स्ट्रेंथ है, आप कॉन्फिडेंट हो कि आप बेटर हो सकते हो। अप्रूवल मांगना इनसिक्योरिटी है, आप अनसर्टन हो कि आपकी पोजीशन वैलिड है। ब्रेन दोनों को इंस्टेंटली डिफरेंशिएट करता है, और उसी के बेस पर आपको सीरियसली लेता है या नहीं। सिग्नल नंबर 4, ओवर अपोलोजाइजिंग। सॉरी यार, डिस्टर्ब किया। सॉरी, एक सेकंड, सॉरी, एक बात। हर सॉरी एक मैसेज है। मेरी प्रेजेंस एक इनकन्वीनियंस है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के रिसर्च में यह निकला, जो लोग अननेसेसरीली और फ्रीक्वेंटली अपोलोजाइज करते हैं, उन्हें ऑब्जर्वर्स ने कंसिस्टेंटली कम कॉम्पिटेंट और कम कॉन्फिडेंट माना। अपॉलॉजी एक पावरफुल टूल है, लेकिन जब वो ओवर यूज्ड होती है, वो आपकी सोशल स्टैंडिंग को एरोड करती है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, यह सब बिहेवियर्स बुरे नहीं हैं। एक्सप्लेन करना, अपोलोजाइज करना, फीडबैक मांगना, ये साइंस हैं कि आप थॉटफुल हो, कंसिडरेट हो। लेकिन जब यह पैटर्न बन जाता है, जब आप ऑटोमेटिकली ऐसा करते हो हर सिचुएशन में, तो यह थॉटफुलनेस नहीं रहता, यह इनसिक्योरिटी का सिग्नल बन जाता है। और इनसिक्योर पर्सन को कोई सीरियसली नहीं लेता। जो लोग सीरियसली लिए जाते हैं, उनका एक कॉमन पैटर्न होता है। वो बोलते हैं,
और रुक जाते हैं। नो क्वालिफायर, नो अपॉलॉजी, नो परमिशन सीकिंग। स्टेटमेंट कंप्लीट है, वो उसके बिहाइंड स्टैंड करते हैं। अगर कोई डिसएग्री करता है वो एंगेज करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन करता है वो आंसर करते हैं, लेकिन अपफ्रंट में वो खुद अपनी पोजीशन को वीक नहीं करते। ये एक बिलीफ से आता है, जो मैं कह रहा हूं वो वर्थ सेइंग है, जो मैं डिसाइड करता हूं वो वर्थ रिस्पेक्टिंग है, जो मैं हूं वो वर्थ बीइंग अराउंड है। ये बिलीफ पानी बाहर से नहीं आती, किसी ने सीरियसली लेना शुरू किया तब नहीं आती। ये पहले होती है और उसके बाद दूसरे फॉलो करते हैं। तो आज क्या समझे, लोग आपको सीरियसली लेना बंद नहीं करते क्योंकि आप कम कैपेबल हो, वो बंद करते हैं क्योंकि आपके सिग्नल्स उन्हें बताते हैं कि आपको खुद भरोसा नहीं। द एक्सप्लेनेशन ट्रैप, अपोलोजेटिक ओपनर्स, परमिशन सीकिंग एंडिंग्स, ओवर अपोलोजाइजिंग, हर बार थोड़ा थोड़ा, हर बार बिना नोटिस किए। अथॉरिटी साइलेंटली इरोड होती है। और जो आज ये मैकेनिज्म समझ गया उसके लिए अगला वीडियो जरूरी है, क्योंकि एक और पैटर्न है, कम बोलने वाले ज्यादा सुने क्यों जाते हैं, वो अगले वीडियो में।